अगर आप भी अपना लाइफ पार्टनर इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स इंडिया में मैट्रिमोनियल साइट्स और एप्स का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है और इसीलिए इनके साथ जुड़े हुए स्कैम्स भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और आप ये जानकर सरप्राइज हो जाओगे कि इंडिया में लगभग 66% एडल्ट्स मैट्रिमोनियल साइट्स के स्कैम्स का शिकार होते हैं एंड एक विक्टिम लगभग 7 से 8 हजार रुपए इसमें गंवाता है। तो मेरे पास आपके लिए मैट्रिमोनियल स्कैम्स से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये स्कैम्स किन किन लोगों को टारगेट करते हैं और क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, से लेकर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें ध्यान में रख के आप इन स्कैम से बच सकते हैं, कि सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो मैट्रिमोनियल साइट्स को ही स्कैमर्स क्यों यूज करते हैं लोगों को टारगेट करने के लिए? बिकॉज इन प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी एडवांटेज स्कैमर्स के पास होती है एनोनिमस रहकर लोगों को टारगेट करना, यानी कि अपनी पहचान बताए बिना लोगों से कांटेक्ट करना, और यहाँ तक कि फोटोशॉप के जरिए अपनी फोटोज को इजीली एडिट करके भी अट्रैक्शन बढ़ाते हैं, जिससे कि लोग इजीली उनके झांसे में फंस जाते हैं। इसकी वजह से विक्टिम सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस से नहीं बल्कि मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरते हैं। ये स्कैम्स इस हद तक बढ़ चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी इशू करनी पड़ी इन स्कैम से अवेयर रखने के लिए। तो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल स्कैम्स की एक टिपिकल मॉडस ऑपरेंडी होती है जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले फ्रॉडस्टर्स इन वेबसाइट्स पर अपना फेक प्रोफाइल बनाते हैं और फिर जेन्युइन प्रोफाइल होल्डर्स को टारगेट करते हैं इमोशनली और फाइनेंशियली लूटने के लिए। फिर वो धीरे धीरे विक्टिम्स के साथ ट्रस्ट बनाते हैं और मैट्रिमोनियल वेबसाइट से स्विच करके ऑनलाइन चैट्स, मेल्स या फिर डायरेक्ट कॉल्स पर भी बात करना शुरू करते हैं, जिससे कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। फाइनली वो मैरिज का झूठा प्रपोजल देते हैं और कुछ झूठी कहानियां भी सुनाते हैं, जैसे कि वो एक एनआरआई हैं और उन्होंने विक्टिम के लिए एक महंगा गिफ्ट भेजा है जो कि कस्टम्स में रुक गया है और उसे छुड़वाने के लिए उस पे पैसे देने की बात करते हैं। और फिर वो विक्टिम को कन्विंस करते हैं कि उन्हें वो गिफ्ट लेने के लिए कस्टम ड्यूटी और कुछ पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ तक कि एक झूठे कस्टम ऑफिसर से भी कॉल करवाते हैं। कई केसेस में वो अपने फैमिली मेंबर्स की झूठी बीमारी का भी रीजन देते हुए विक्टिम से पैसे लेते हैं। उन्हें कहा जाता है कि उनका बैंक अकाउंट अभी चल नहीं रहा है और जैसे ही वो चल जाएगा वो तुरंत उनके पैसे वापस लौटा देंगे। इसके अलावा वो फेक इन्वेस्टमेंट्स के बहाने भी कितना हो सके उतने पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसे एक रियल लाइफ इंसिडेंट में एक स्कैमर ने नागपुर की एक फीमेल के साथ मैट्रिमोनियल साइट पर कांटेक्ट किया, उन्हें मैरिज का प्रपोजल दिया और उनसे कहा कि वो एक एनआरआई हैं जो पोलैंड में रहते हैं और वहां से उन्होंने उस विक्टिम के लिए एक महंगी कार भेजी है जिसको कस्टम से क्लियर करवाने के लिए उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और फिर क्या, विक्टिम ने उस स्कैमर के कहे मुताबिक लगभग 3.5 लाख रुपए एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए स्कैमर गायब और कम्युनिकेशंस के सारे चैनल रातों रात बंद हो गए। मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स बहुत सीरियस हैं। इसका रिपोर्टेड नंबर इसके एक्चुअल नंबर से बहुत कम है। विक्टिम्स नॉर्मली सोशल स्टिग्मा की वजह से या फिर आसपास के लोग क्या सोचेंगे इसके डर से कभी भी इन्हें रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी कारणवश स्कैमर्स की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो एक के बाद एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे लोगों को टारगेट करते हैं। बट इन सबसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनका ध्यान रखकर आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स को इजीली यूज कर सकते हैं बिना किसी डर के। अगर प्रोफाइल होल्डर अपना फेस दिखाने में हिचकिचाएं या फिर वीडियो चैट पर आने में हेजिटेट करते हैं या फिर किसी भी एक्सक्यूज को देते हैं पर्सनल मीटिंग ना करने के लिए, तो वो एक रेड फ्लैग है। पर्सनल इमरजेंसी के बहाने से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, पहले एक छोटा अमाउंट और उसके बाद एक बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। उनका कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल ना होना या बहुत ही कम पोस्ट और दोस्त होना भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। वो अपनी फैमिली या वर्क प्लेस की डिटेल्स बताने में हेजिटेट करते हो या फिर उनका प्रोफाइल नियरली परफेक्ट लग रहा हो या फिर यूं कहें कि टू गुड टू बी ट्रू लग रहा हो, तो वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। वो मल्टीपल नंबर से कॉल कर सकते हैं और जब आप नंबर मांगे तो वो आपको अगर नंबर ना दे या फिर ऐसा नंबर दे जिसपे कॉल करके वो कॉल नहीं उठाए और बाद में कॉल बैक किसी दूसरे नंबर से करे, किसी भी वैलिड रीजन के ना चलते ही जल्दी से मैरिज करने की बात करते हैं या फिर झूठी कहानियां बनाकर सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक तरह का रेड फ्लैग है। अगर पहली ही इंटरेक्शन में वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर आपसे पहले कांटेक्ट के बाद ही आपसे आपका प्रोफाइल डिलीट करने की बात करते हैं या फिर आपसे आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं, इनमें से कोई भी साइंस आपको दिखते हैं, तो उसके केस में आपको क्या करना चाहिए? जैसे किसी भी अननोन पर्सन को किसी भी तरह का कोई अमाउंट ट्रांसफर ना करें जिससे आप पहले कभी भी पर्सनली नहीं मिले हो। कभी भी अपना फाइनेंशियल स्टेटस या डिटेल्स जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड ऐसे किसी भी इंसान के साथ शेयर ना करें।
किसी भी प्राइवेट प्लेस पे मिलने की बजाय अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पब्लिक प्लेसेस पर मिलें। हमेशा प्रोस्पेक्टिव मैच का बैकग्राउंड चेक जरूर करें और अपने फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में हर कदम पर इन्फॉर्म्ड रखें। लाइफ पार्टनर ढूंढना कोई छोटा या आसान काम नहीं है। एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढने में कई बार टाइम लग सकता है, बट इसकी फ्रस्ट्रेशन में स्कैमर्स का शिकार मत बनिए। If you have been a victim, stay strong and report the crime. Keep as much proofs as you can. और इस क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसे कि कहते हैं cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल करके इसकी रिपोर्ट करें। आप इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्कैम्स के बारे में जान सकें और मैट्रिमोनियल फ्रॉड से सतर्क रह सकें।